हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ एजुकेशन पर। दोस्तों, सिप्री की एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में बहुत बड़ी बात कही जा रही है। क्या कही जा रही है इसको देखिएगा। सिप्री क्या है और किसके बारे में इसका क्या रिपोर्ट आता है, ये सब बात बताऊंगा। दो महाशक्तियां जो अपने आप को पूरे विश्व स्तर पर दिखाना चाहते हैं कि हम शक्तिशाली और दोनों देश कह रहे हैं कि हम शांति के प्रतिपक्ष भी हैं। तो इस बात को लेकर काफ़ी बवाल हुआ है और सिप्री ने जो अपनी रिपोर्ट जारी की है उसने पूरी बात बताई है कि कैसे दुनिया के लिए हथियारों का एक जमावड़ा चालू हो गया है। तो यह कहा जा रहा है कि दुनिया के लिए बढ़ते जियो पॉलिटिकल टेंशन और महाशक्तियों के बीच अविश्वास, ऐसे बात कही जा रही है। तो दुनिया के लिए एक बढ़ते पॉलिटिकल टेंशन और महाशक्तियों के बीच अविश्वास, हथियारों की होड़ और रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता। यानी कई देश हथियार के पीछे एकदम पड़े हुए हैं कि भाई वो चाह रहे हैं कि जल्दी से हम अमीर हो जाए, जल्दी शक्तिशाली हो जाए और दूसरे देशों पर दबदबा बढ़ा सकें। तो यहाँ पर रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशन और महाशक्तियों के बीच अविश्वास के माहौल के बीच परमाणु हथियारों को लेकर बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। रक्षा क्षेत्र पर नजर रखने वाली प्रतिष्ठित वैश्विक संस्थान स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री ने अपनी सालाना सिप्री ईयरबुक 2026 जारी कर दी। देखिए, सिप्री ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी और ये किस पर ध्यान देता है भाई? परमाणु हथियारों। कौन सा देश कितना परमाणु हथियार बना रहा है, वो कितना उसके पास परमाणु क्षमता है, हथियार कितने हैं, कितने सैन्य बल हैं, इन सब पर वो रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, इनकी पुस्तक है सिप्री ईयरबुक 2026। देखिए, सिप्री क्या है? स्टॉकहोम, अभी बताया ना, स्टॉकहोम एक कंट्री है। तो इंटरनेशनल, वहाँ से स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, पीस पीस मतलब शांति के लिए। हालांकि ये युद्ध के बारे में दिखाते हैं कि कौन सा देश कितना मजबूत हो रहा है, तो इसलिए शांति के बारे में बात करते हैं कि कोई देश शांति के बारे में बात कर रहा है, लेकिन हथियारों के मामले में उसकी स्थिति कैसी है। तो एक स्वतंत्र वैश्विक संस्था है जो हथियारों, सैन्य खर्च और संघर्षित शोध रिपोर्ट तैयार करती है। देखिए क्या निकली इस रिपोर्ट में प्रमुख बातें, इसको देखिएगा। दुनिया भर में परमाणु हथियारों की संख्या और उनके प्रभाव को कम करने के प्रयासों में लगातार गिरावट जारी है। यानी कोई देश ये कहे कि भाई हम पर्यावरण में कंट्रोल करना चाहते हैं, हथियारों पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं, हथियारों कम करने जा रहे हैं, तो ये झूठा है, ये झूठा वादा है। मतलब इसके लिए प्रयास जो किए जा रहे हैं परमाणु हथियारों पर, रुकावट की संख्या बहुत ही कम हो गई है। यानी कोई देश अपने शक्तिशाली होने के क्षेत्र में परमाणु बम या हथियार बनाते जा रहा है। हथियारों की होड़, आर्म्स रेसेस तेज हो रही, खासकर अमेरिका, रूस और चीन अपने परमाणु हथियारों के आधुनिकीकरण और विस्तार में जुटे हुए हैं। यानी अमेरिका, रूस और चाइना ये अपने हथियारों को और मॉडर्न बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, विस्तार करने में जुटे हुए हैं और यही लोग कहेंगे कि हम शांति चाहते हैं। कई देशों ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए परमाणु हथियारों पर निर्भरता और निवेश को बेहद बढ़ा दिया है। यानी यहाँ पर निर्भरता और निवेश इन हथियारों को लेकर के बढ़ाना शुरू कर दिया है। परमाणु राजनीति और सिद्धांतों में बदलाव आ रहे हैं, जिससे भविष्य में जोखिम और अनिश्चितता और ज़्यादा बढ़ गई है। तो भाई कहीं ना कहीं बढ़ेगी नहीं। जब परमाणु रणनीति और सिद्धांत में जब बदलाव आ रहे हैं तो भविष्य में जोखिम का स्तर और बढ़ेगा और कोई देश कहेगा भाई कि हम शांति चाहते हैं और परमाणु बम बनाते जा रहे हैं। इससे क्या है, एक अस्थिरता, अनिश्चितता पैदा हो रही है भविष्य को लेकर के, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रयास अब भी अधूरे, यानी दशकों से परमाणु हथियारों के खतरों को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रयास किए जा रहे हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रयास किए जा रहे हैं कि भाई परमाणु हथियारों को कम किया जाए। परमाणु अप्रसार संधि से एमपीटी बोला गया, हथियार नियंत्रण समझौते और वैश्विक मंचों पर संवाद जारी है। इस वही बहस हो रहा है
फिर भी बढ़ते अविश्वास, क्षेत्रीय संघर्ष और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण यह प्रयास पूरी तरह सफल नहीं हो पाए हैं। यानी कहीं न कहीं किसी कारण से, किसी विरोध से, किसी दबाव के कारण ये सभी जितने उद्देश्य रहे, ये सब क्या रहे? फ्लॉप रहे। इनका कोई मतलब नहीं बना। खतरनाक संकेत भी इसके लिए आ रहे हैं। क्या है खतरनाक संकेत? परमाणु सिद्धांतों में बदलाव से न्यूक्लियर हथियारों का प्रयोग की संभावना बढ़ रही है। यानी कि अब तो छोड़िए परमाणु के साथ-साथ न्यूक्लियर हथियार बन रहे हैं। इसके लिए भी कहीं न कहीं कई देश कदम आगे बढ़ा चुके हैं। क्राइसिस के दौर में गलतफ़हमी, तकनीकी त्रुटि या जल्दीबाजी का फैसला भारी तबाही का कारण बन सकता है। भाई कोई देश है, नॉर्थ कोरिया को ले लीजिए कि भाई उसके दिमाग में कब आ जाए किस पर अटैक करना हो, अटैक कर सकता है भाई। हाँ? परमाणु हथियारों का विस्तार मानवता के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये बात बिल्कुल सही है। मानव के लिए क्या है? सबसे बड़ा खतरा है ये। अब दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? जो वैश्विक शांति चिल्लाते हैं वही देश क्या हैं? अपने नियमों को सही से लागू नहीं कर पा रहे हैं। तो वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए भरोसा बहाली सबसे ज़रूरी है। भरोसा करके दिखाएँ, बताएँ भरोसा करके कि हाँ भाई हम करेंगे। हम इस क्षेत्र में परमाणु हथियारों को, न्यूक्लियर को बढ़ने नहीं देंगे। अमेरिका जो कि खुद कहता है कि हम शांति के मार्ग पे शांति को बढ़ावा देना चाहते हैं और वो खुद ही जाकर के ईरान पर अटैक करता है पहले। तो संवाद, पारदर्शिता और हथियार नियंत्रण समझौतों को मजबूत करना होगा। महाशक्तियों को जिम्मेदारी दिखाते हुए तनाव कम करने की दिशा में कदम बढ़ाना होगा। ये जितने महाशक्ति है उनको भी कहीं न कहीं ये कदम उठाना पड़ेगा। मानवता के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सामूहिक और समन्वित प्रयास ही एकमात्र रास्ता है। ठीक है? तो बिल्कुल सही है, मानवता के भविष्य को सुरक्षित कर रखने के लिए ये बिल्कुल सही बात है ये भाई। आगे देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर अब बात आती है कि कौन सा देश सिपरी में फर्स्ट स्थान पर है, सेकंड स्थान में सबसे प्रमुख हथियार वाले देश कौन-कौन से हैं। इसमें अमेरिका, भाई अमेरिका तो बिल्कुल पीछे नहीं होगा। अमेरिका, रूस, चीन ये विश्व के 3 सबसे बड़ी महाशक्तियाँ हैं ये। हाँ, जो अपने हथियार को लेकर के पूरी दुनिया में पिटारा पिटती हैं और शांति की बात भी करेंगी। फ्रांस हुआ, ब्रिटेन, भारत भी है, हमारा देश भी है, कहीं न कहीं इस क्षेत्र को बढ़ावा दे रहे हैं। पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इज़राइल ये सब सिपरी की रिपोर्ट में ये सब प्रमुख देश हैं जिन्हें परमाणु हथियार रखने वाले देश हैं ये। नॉर्थ कोरिया, इज़राइल, ठीक है। नॉर्थ कोरिया है लेकिन साउथ कोरिया में नहीं है, ये देख रहे हैं आप। नॉर्थ कोरिया सनकी देश, वो किम जोंग वाला है ये, ठीक। पाकिस्तान के पास है, भारत, ब्रिटेन के पास है, फ्रांस के पास है, ये सब है। तो ये एक मोरल बात है कि परमाणु युद्ध में कोई विजेता नहीं होता, सिर्फ विनाश होता है। ये बात बिल्कुल सही है ये, ठीक है, कि परमाणु हथियार से कोई विजेता नहीं होता है, सिर्फ सर्वनाश होता है। तो दोस्तों आप लोग, आशा करता हूँ आप लोग को न्यूज़ समझ में आई होगी, ठीक है। ऐसे न्यूज़ पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ एजुकेशन से आप जुड़िए। आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलेंगे पूरे डिटेल के साथ, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।